तो अगर आपको भी केक बनाना पसंद है मेरी तरह और टूटी फ्रूटी वाला कॉफ़ी केक बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरी रेसिपी फॉलो करिए। ये केक बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनेगा। मेरे साथ मेरी रेसिपी ट्राई करिए। इसके लिए मोल्ड में बटर पेपर लगा के मोल्ड को तैयार करके साइड में रख दीजिए, थोड़ा ग्रीस करके। अब एक कंटेनर में 2 टेबलस्पून कॉफ़ी लीजिए और उसमें 3/4 कप मैंने लिया है शुगर को अच्छे से पाउडर फॉर्म में बिल्कुल धुरधरा पीस के और छान लिया था। और अब इसमें डाला है मैंने 1/4 कप जो रूम टेम्परेचर पे मिल्क था उसको डाल के अच्छे से इसको मिलाना है। अच्छे से इस शुगर को गला देना है प्रॉपरली। जैसे वो अच्छे से गल जाए तो 1/4 कप मैंने जो मेज़रमेंट ली थी उसी में ही 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। ये ऑयल सनफ्लावर ऑयल लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल की कुछ स्मेल नहीं होती, तो केक के लिए वो बेटर रहता है। तो अब इस ऑयल को डाल के अब अच्छे से मिलाओगे। मिलाने पर वो चम्मच से उठाओ तो कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आएगी, देखिए। तब तक हमें मिलाते रहना है। एक बार तेल और ये चीनी वाला मिश्रण एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपकी कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आएगी। तब तक हमें 2-4 मिनट मिलाते रहना है। अब मैंने 1/4 कप लिया है मैदा। उस मैदे को छानते हुए, एक बार मैंने पहले से छान लिया था, अब दूसरी बार छानिए, बट आधा आप 2 पार्ट में डालिएगा, नहीं तो लम्प जो आटे के लम्प हो जाते हैं तो फिर वो सही नहीं रहते। फिर दूसरी बार भी डाल के ऐसा अच्छे से मिक्स करना है हमें। और मिक्स करने वक्त कट फोल्ड मेथड याद रखिएगा, उससे ना जो उसमें हवा होती है वो प्रॉपरली बनी रहती है। अब 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर छान के रखा था वो भी डाला, और अब थोड़ा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है और वनीला एसेंस डाल दिया, और बस ऐसे मिक्स करके एक रिबन कंसिस्टेंसी वाला हम बैटर बनाते हैं। अगर दूध कम लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है तो दूध डालते चाहिए, और बस रिबन कंसिस्टेंसी जैसा चाहिए। तो सब कुछ मिक्स करके बाद में मैंने इसमें टूटी फ्रूटी का थोड़ा क्रंच डालने के लिए थोड़ी टूटी फ्रूटी मैंने इसमें डाली है। और फिर इसको मैंने मोल्ड में ले लिया है अच्छे से, और फिर लास्ट में मोल्ड के ऊपर ये डाल के और थोड़ा टैप करके अच्छे से हमने इसको टैप किया। मोल्ड में डाला है पहले अच्छे से, और फिर अच्छे से टैप करके जो एक्स्ट्रा बबल्स हैं वो निकाल देने हैं। और उसके बाद ये टूटी फ्रूटी थोड़ी और डाल के हम इसको सजाएंगे। बनने के बाद ये जो ऊपर की टूटी फ्रूटी है वो अच्छी लगती है, इसलिए आप जितना जिसको पसंद हो उतना टूटी फ्रूटी या फिर ड्राई फ्रूट ऐसा सब डाल सकते हैं। तो ये सारा हमारा बैटर तैयार है। 1-2 मिनट भले अब बाहर रखेंगे तो थोड़ी हवा निकल जाती है। फिर इसमें जिसमें हम लोग इडली वगैरह बनाते हैं, ऐसे कढ़ाई में ढक्कन वाली में ये रख के मैंने 30 मिनट जितना धीमी आंच पे बनाया था। और बस जब खोला तो फिर ऐसे छुरी डाल के हमने चाकू डाल के चेक किया। और ये केक बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। अगर आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो ऊपर गर्म ही हो उसी वक्त शुगर सिरप लगा देते हैं अपना, और मुझे थोड़ा हार्ड अच्छा लगता है। तो ये तैयार है केक। 25 to 30 मिनट जैसा टाइम लगता है, पर घर के केक में क्लीनलीनेस और टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से शुगर वगैरह ऐड कर सकते हो। देखिए कितनी अच्छी स्पॉन्ज आई है इसकी। मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो कट करेंगे हम उसको, देखिए बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। खाने में बिल्कुल बहुत टेस्टी था। आप भी इस तरह से ट्राई करिए और मेरी रेसिपी को फॉलो करिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।